नमस्ते छात्रों। आज हम पाठ तीसरा पूरक पठन, इसका शीर्षक है कबीर और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ के माध्यम से, इस पूरक पठन के माध्यम से लेखक ने आलोचना हमें बताई है। आलोचना किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना होती है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। ये जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को दुबई का छपरा बलिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुई है। ये शीर्षस्थ कुछ जाने माने साहित्यकारों में से एक है। निबंधकार है, उपन्यासकार है, आलोचक है, चिंतक है, शोधकर्ता हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, उसमें अशोक के फूल, कल्पकता ये जो निबंध है, बाण भट्टी की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, ये साहित्य उनका प्रसिद्ध है। इस पाठ के माध्यम से, पूरक पठन के माध्यम से लेखक ने हमें आलोचना बताई है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। हजारों सालों में, वर्षों में कबीर सबसे बेहतरीन लेखक है, ऐसा लेखक का कहना है। महिमा में ये, महिमा यानी कि गौरव, प्रभाव, महिमा में ये व्यक्तित्व के केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है और वो है तुलसीदास जी। तुलसीदास, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार, दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सबको झाड़ फटकार कल चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। विराज यानी कि बैठना, विद्यमान होना। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ की हुई। उनके जैसा लिखना, उनकी जैसी रचनाएं तैयार करना बहुत जनों ने कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाए। कबीरदास जी वो लता है, लता मतलब बैल, वेला है, जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पढ़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक यानी कि मूल अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था। ये तुलसीदास और कबीर जी के बारे में बताया गया है। दोनों के स्वभाव में फर्क क्या है, अंतर क्या है। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा स्फूर्ति का। अब संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा मतलब दया के अश्रु से वे कातर यानी कि व्याकुल दुखी नहीं होते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने के लिए वांछा
कि विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क यानी कि सूखा होकर सूरत और वीरत। यहाँ सूरत का मतलब होता है सूखा और वीरत का मतलब होता है जिसका किसी वस्तु से अनुरोध न हो, विरागी। संसार में भ्रमणे यानी कि आभास वालों पर दया कैसी। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने को आराम कहाँ। कर्म की रेख पर मेक न मार सका तो संत कैसा। आप जो कर्म करते हैं वो कर्म में अगर कोई गलती है तो उसको मेक मारनी चाहिए। मेक का मतलब होता है कील, काटा, खिला। यहाँ दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें समझाना चाहते हैं, ज्ञान का गेंद, गेंद का मतलब चेंडू, बॉल का सुरत का दंड कर। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर। खेल चौगान मैदान माही, माही यानी कि में। जगत का भ्रमना छोड़ दे बालके, आए जा भेष भगवंत पाही। यहाँ इस भेष का मतलब वेशभूषा, वेशरूप। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन संसार के मार्ग में भटके लोग उनको समझाते हुए कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे जीवन माया को भरमाने वाले, मार्ग छोड़ दे, जिसकी वजह से तू जीवन के मूल उद्देश्य, जीवन का मूल उद्देश्य कौन सा होता है? मोक्ष प्राप्ति। जीवन के मूल उद्देश्य से भटक रहा है। यदि तुम्हें ईश्वर को, मोक्ष को पाना है तो जीवन रूपी खेल के मैदान में तुझे ज्ञान की गेंद और ध्यान, मनन, आत्मचिंतन का डंडा बनाकर बुरे विकारों पर जीत हासिल करनी होगी, जिससे तुम ईश्वर को करीब पाओगे। यहाँ कबीर जी का स्वभाव बताया। कबीर जी कैसे अकड़ता हुआ, कबीर जी का सर्वप्रधान गुण नहीं है। अकड़ता जो स्वभाव होता है वो अकड़ना नहीं कि खराब व्यवहार करने वाला या प्राय अकड़ स्वभाव जो होता है वो अकड़ने का स्वभाव कबीर जी का नहीं है। जब ये अवधूत, अवधूत का मतलब सन्यासी या योगी मतलब साधु योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अकड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। वो अकड़ते लेकिन कब? जब अवधूत या योगी को संबोधित करते तब। क्यों? कि वो ढोंग करते हैं। सच्चे साधु, सच्चे सन्यासी जो होते वो ईश्वर का रूप होते हैं। ढोंगी हैं, बस खाली बनाव करते हैं। इसलिए वो जब उनके बारे में कहते हैं तो अकड़ जाते हैं। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। अवतरण मतलब नीचे आना। गगन और पवन की पहली बुझाते रहते हैं। शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते। दैवत यानी के भेदभाव और अदैवत मतलब न भेद होना के तत्व की चर्चा करते रहते। क्या कहते कबीर जी अपने दोहे के माध्यम से? अवधू अक्षरहु यानी कि आत्मा ब्रह्म। अवधू अक्षरहु सो न्यारा, जो तुम पौना, पौना यानी कि हवा, गगन आसमान चढ़ाओ, गुफा में बासा। ढोंगी साधु, ढोंगी सन्यासी, ढोंगी योगी दावा करते हैं कि हम हवा और आसमान को काबू कर सकते हैं, उस पर हमारा बस चलता है, ऐसा कहते हैं। गगना पवना दोनों बिन से कहाँ गया जोग तुम्हारा। कबीर जी कहते अगर गगन और पवन दोनों ने अगर रुद्र रूप धारण किया तो फिर तुम्हारा ओंज करने का जो मंत्र है वो कहाँ चला जाता है। जब हवा और आसमान अपना गुस्सा दिखाते हैं, रुद्र रूप धारण कर लेते हैं,
तो उस समय तुम्हारा साधुत्व, योगित्व, तपस्या का फल कहा जाता है। ईश्वर वो कहते हैं गगना मध्य ज्योति झलके। गगना यानी कि आसमान, मध्य यानी कि में, ज्योति यानी कि ज्योति झलके मतलब बिजली का चमकना, पानी मध्य तारा, घटिगे यानी कि कम होना, नीर, नीर का मतलब जल, विन सीने तारा, मतलब उनका कहना है निकरी गयो के ही यानी कि किस द्वारा। वो कहते हैं कि ये बात जान ले, ईश्वर सज्जन साधु ही श्रेष्ठ होते हैं। आसमान में चमकने वाली बिजली और पानी में उठाने वाली तरंगे क्षणिक होती है। पानी में उठने वाली लहरें जो होती है वो क्षणिक होती है। वैसा ही जीवन भी क्षणिक है। जिस तरह से आसमान से पानी का गिरना और तारों का टूटना क्षणिक है, वैसा ही ये जीवन का तारा किस द्वार से टूटकर गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए तुम्हें ईश्वर को पहचान कर सत्य की राह पकड़ना आवश्यक है। कबीर जी दोहे से हमें संदेश देते हैं कि आप ढोंगी साधु पर भरोसा न करें, ईश्वर पर, सच्चे साधु पर भरोसा करें। ढोंगी साधु तो गगन और हवा को भी काबू करने की बात करते हैं, वो झूठ है। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, ढोंगी को ढोंगी कहने पर उसका परिणाम क्या होगा इसकी परवाह कभी नहीं करते। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए सो उससे जिंदगी भर चिपटे रहे, ये सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। जीवन परिवर्तनशील है, परिवर्तन के साथ जीवन को ढालना चाहिए। एक बार हम रूढ़ी परंपराएं जो होती हैं उसके साथ चिपट गए ना, वही कि सारी जिंदगी जिए, तो वो कबीर जी को पसंद नहीं है, मान्य नहीं है। वे सत्य के जिज्ञासु थे, जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु मतलब सत्य क्या है वो जानने वाला। और कोई मोह, लालच, ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। हम तो जरा सी लालच मिल जाए तो विचलित हो जाते हैं, परेशान होते हैं, क्या करूं क्या नहीं, ऐसा होता है। लेकिन वो कभी भी लालच, मोह, ममता में आकर विचलित नहीं होते थे। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा का मतलब जलती लकड़ी, उसे लुआ भी कहते हैं, उसे मशाल भी कहते हैं। मुराड़ा का मतलब मशाल लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना ही घर जलवा सके। यहाँ मुराड़ा उन्होंने अपने हाथ लिया है, लेकिन वो मुराड़ा कौन सा है, वो मशाल कौन सी है, ज्ञान की है। क्या कहते हैं दोहे में, हम घर जारा, जारा ने की जलाना, हम घर जारा अपना, हमने अपना घर जला दिया। कैसे लिया मुराड़ा हाथ, अब घर तारो तासु का, अब उसका घर जलाने जा रहा हूँ। किसका, जो चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चलेंगे उनका घर जलाना है। लेकिन इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें समझाना चाहते, क्या समझाते हैं। कबीर जी कहते कि ज्ञान की मशाल लिए मैंने हाथ में, लकड़ी की सचमुच की जलती हुई नहीं। उन्हें बताया है कि जो मशाल है हाथ में कौन सी, ज्ञान की है। ज्ञान की मशाल लेकर, सत्य की मशाल लेकर मैंने अपने बुरे विकारों को जलाकर शरीर शुद्धि के साथ आत्म शुद्धि की है। तब अब जो लोग मेरे द्वारा चुनी राह पर चलना चाहते हैं उनकी भी घर विकार जलाऊंगा, तब मोक्ष प्राप्ति के मार्ग उनके लिए खुल जाएंगे। इस दोहे के माध्यम से कबीर समझाते हैं कि मैंने हाथ में मुराड़ा लिया है, लेकिन वो मुराड़ा घर जलाने के लिए लिया, वो कौन सा है, ज्ञान का मुराड़ा है। ज्ञान के मुराड़ा से मैंने मेरे अज्ञान भरे हुए शरीर में, जिंदगी में जो अज्ञान भरा हुआ था उसको मैंने ज्ञान के मशाल से जला दिया। अब मैंने जो रास्ता चुना है वही रास्ते पर जो चलना चाहते हैं उनके हाथ में मैं ज्ञान का मुराड़ा, ज्ञान की मशाल देना चाहता हूँ। और उनका भी घर, यानी कि उनके अंदर जो जीवन के भीतर, शरीर के भीतर जो विकार है उनको मैं जलाना चाहता हूँ, नष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ
कबीर जी कहते हैं वे सिर से, लेखक कहते हैं कबीर के बारे में, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त मौला का मतलब होता है मत वाला, बिना चिंता का रहने वाला। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। जो मस्त होते हैं ना, भूतकाल में क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ, उसका हिसाब रखते नहीं है। वो चैन से नहीं जिंदगी जीते। वर्तमान कर्मों का सर्वस्व नहीं समझता। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वही मेरा अंतिम ध्येय, मेरा वही अंतिम उद्देश्य था, ये भी वो नहीं समझते। और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए कार्य देखा जोखा दुरुस्त, यानी कि हिसाब किताब दुरुस्त रखता है, वो मस्त नहीं हो सकता। दुनियादार का किए कराए, दुनिया क्या करती है क्या नहीं, इसका जो हिसाब किताब लगते हैं, वो मस्त जिंदगी नहीं जी सकते। जो अतीत का चिट्ठा खोले, अतीत का मतलब भूतकाल, भूतकाल में जो बातें हुई हैं उसके बारे में ही सोचते रहे तो वो भविष्य का क्रांतदर्शी यानी कि दूरदर्शी सर्वज्ञ नहीं बन सकता। जो मतवाला है वो दुनिया के माप जोख से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। उनका कहना है कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, क्या संबंध, क्या रिश्ता। दुनिया में कितने होशियार है, कितने चालाक है, उससे कोई देन देन नहीं है। बस उन्हें एक ही पता है कि अपन मस्त मौलता से जिंदगी जिए। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मत वाले थे। कबीर भी प्रेम के मत वाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे। जो प्रेम के दीवाने होते हैं वैसे वो प्रेम के दीवाने नहीं थे। प्रेम के मतवाले हैं लेकिन दीवानों जैसे नहीं, वो थोड़े अलग किस्म के हैं। कैसे? जो प्रेम के दीवाने होते हैं वो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। माशूक के लिए सर पर कफन बांध कर फिरने वालों में से कबीर नहीं थे। वो कैसे हैं? उन्होंने अपने दोहे से समझाया। हमन है इश्क मस्ताना, हमन यानी कि हमें भी इश्क मस्ताना है। कैसा? हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। यारी का मतलब यहाँ ईश्वर भी होता है, दोस्त भी होता है। जो बिछुड़े हैं प्यारे से यानी कि प्रेम के प्यारे, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। यहाँ इस दोहे में कवि जो लेखक है कबीर जी का दोहा, उस दोहे का मतलब समझना चाहते। कबीर जी का स्वभाव मतवाला और फक्कड़ था। वो अपने आप में रमने वाले थे। वो प्यार करते थे किससे? खुद से, अपने आप को। इसलिए जो उक्त पंक्तियां हैं, जो दोहा है, मैं उस पंक्ति में दोहे में कहते हैं कि हम तो स्वयं से प्रेम करते हैं, लोग इस पर क्या कहेंगे, इस होशियारी से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमें हमसे ही प्यार है, हमसे ही प्रेम है। ये दुनिया कुछ भी कहे, हमन को होशियारी क्या, दुनिया कहेंगी क्या कहेंगे क्या नहीं, इसका हमें कोई देन देन नहीं। ये दुनिया रहे या न रहे, हम ये दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। हम लोगों के पीछे उनकी होशियारी के लिए भटकने वाले नहीं है। इसका मतलब है कि लोग क्या कहते हैं उनके हिसाब से हम हमारा बर्ताव करने वाले नहीं हैं। बस हम तो मस्त मौला हैं। जैसे कोई अपना बिछड़ने पर पाने के लिए कोई दरबदर भटकता है, किसी का कुछ खो जाए, प्यारी सी चीज़ खो जाए तो उसके लिए वो भटकते रहता है। उस तरह से मैं भटकने वाले में से नहीं हूँ। मैं तो खुद से प्यार करता हूँ और अपने अंदर ही ईश्वर है, भगवान है, उस भगवान से मैं प्यार करता हूँ। तो इसके लिए दुनिया क्या कहेंगी इसका मैं नहीं सोचता हूँ। इसलिए यह फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। इसलिए दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। मैं जो करता हूँ, मैं जैसा रहता हूँ, लोगों को पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो कुछ लेन देन नहीं, अपने आगे निकल जाना। योग प्रक्रिया को उन्होंने डट कर अनुभव किया। जो योग प्रक्रिया होती है
वो प्रक्रिया को उन्हें डट कर अच्छा उनको क्या पर जची नहीं आई उन्हें, नहीं जमा उन्हें। तो उन्हें ये परवाह न थी कि लोग उनकी सफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। बस उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। उन्हें योग का अभ्यास करने के बाद भी योग उन्हें जचा नहीं, योग उन्हें जमा नहीं, योग पर वो काम करना छोड़ दिया उन्हें। तो लोग क्या कहेंगे, असफलता मिली, उन्हें सफलता मिली नहीं, लोग टिप्पणी करते हैं, लोगों का काम होता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसके बारे में जरा भी नहीं सोचना। बस उनने जो लपेट बिना की झिझक है, संकोच है, उसके बारे में ऐलान किया। कौन सा ऐलान किया है, क्या कहते हो, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे। आसमान का मतलब यहाँ कल्पना होता है। यहाँ आसमान का मतलब है कल्पना। छोड़ प्यारे, आसमान का आसरा छोड़ पारे। आसरा का मतलब जीना, यहाँ जीना होता है। उल्टी देख घट अपने जी, तुम आप में आप तहकीक करो। तहकीक का मतलब जांच। तुम छोड़ मन की कल्पना जी, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। उनका कहना है आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति। कबीर जी ने इन पंक्तियों में, इन दोहे में बताया है कि कल्पना में जीने वाले, सपने में जीने वाले, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही अंतिम सत्य मानने वाले को वास्तविकता का ज्ञान कराने की कोशिश करानी चाहिए। कल्पना में जीना, सपने में जीना, ये जो होते हैं उनको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही अंतिम सत्य मानने वाले को वास्तविकता का ज्ञान कराने की कोशिश की है। कबीर जी कहते, क्या कहते हैं सपने में जीने वालों को, कल्पना में जीने वाले को, हे मनुष्य, आसमान कल्पना में जीना, आसरा जीना यानी का आसरा छोड़कर अपने अपने स्व पहचान की जांच पड़ताल करोगे तो सब कुछ पाओगे। अपने में कौन सी कमी है इसके बारे में सोचो। अपने में एक पावर पॉइंट अच्छा सा कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है, उसके बारे में सोचो और वो ढंग से काम करो। खुद को पहचानो। खुद पहचानने पर अपनी कमियां जो है उसे हम सुधार सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं तुम आप में आप तहकीक करो, जांच को, खुद को ही जांच कर लो। बाह्य ज्ञान से कहीं गुना महत्वपूर्ण बात आत्मज्ञान की है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं, इसके बारे में सोचो, वो बाह्य ज्ञान है। आत्मज्ञान ज़्यादा जरूरी है। कोई काम करना है तो वो काम मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये ज़्यादा जरूरी है। इसलिए कल्पना में जीना छोड़ दो। कल्पना के सहारे जीने वाले सफलता हासिल नहीं करते हैं, ऐसा उनका कहना है। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति, परम ज्योति जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम यानी कि शांति समाधि का साध्य है। वो चरम का मतलब अंतिम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़, चित्त, जड़ का मतलब मूल, चित्त की कल्पना मात्र है केवल, वो भी बाह्य है। कबीर ने कहा है और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर की ये घर फुकी मस्ती, फकड़ाना, लापरवाही और निर्मम अकड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम था। उनकी जो घर फुक मस्ती यानी के ज्ञान का मरोड़ा लेकर अपने अंदर की गलतियों को, अपने अंदर के विकार को दुरुस्त करने के जो उनकी काम करने की पद्धति ढंग है, वही उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम है। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। आजकल जो होते हैं अपने खुद के ज्ञान पर उन्हें भरोसा होता नहीं है, अपने गुरु पर उन्हें भरोसा होता नहीं है, अपन ने जो साधना की है, मेहनत उठाई है, तपस्या की है,
उन पर भी उन्हें भरोसा होता नहीं। लेकिन कबीर जी को उन पर कभी संदेह नहीं हुआ। संदेह मतलब शक नहीं होता, वो शक की नजरों से नहीं देखते। अपने प्रति उनका विश्वास नहीं कभी भी डिगा यानी कि डगमगाना नहीं होता। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वो कहते हैं जिंदगी में गलतियां तो होती है कभी कभी, लेकिन गलती के लिए मैं कारण हूँ ये नहीं। अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर गलती होती है तो वो गलती नहीं होती, वो कोशिश होती है। इसलिए वो मार्ग में होती हैं, काम करते करते मार्ग में गलतियाँ होती हैं, और वो प्रक्रिया में होती है, साधन में होती है। कोई भी काम करते साधन जो हथियार इस्तेमाल किया उसमें होती है, तभी तो गलतियाँ हो सकती है। वे वीरू साधक थे। वीर यानी कि तपस्वी योगी, वीर यानी कि शूर, साधक मतलब तपस्वी योगी थे। और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। पनपना यानी कि पाना, प्राप्त करना। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। उनका यहाँ कहना है कि जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। कबीर एक शूर साधक है, वीर साधक है, उनमें अखंड आत्मविश्वास है और उसी के बल पर वो सब कुछ पाने वाले में से एक है। अखंड साधना करने वाले विकट होते हैं, विरले होते हैं, और ऐसे बहुत कम लोगों में शूरता होती है, और कबीर वो शूर है। बिरले शूर यहाँ टिकते हैं, कबीर यहाँ टिके हैं। कबीर जी साईं की साधना, साईं यानी कि भगवान ईश्वर, जिस साईं की साधना करते थे वो मुक्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। वो कहते भगवान को अगर प्राप्त करना है, भगवान को अगर मिलना है तो साधना जरूरी है। लेकिन साधना कैसी होनी है? सिर देकर, मतलब नम्रता से, विनम्रता से। दोहे के जरिए क्या बताना चाहते हैं कबीर जी? साईं सेत न पाइए, साईं का मतलब भगवान ईश्वर। साईं सेत न पाइए, सेत का मतलब सहजता से, आसानी से। भगवान आसानी से नहीं मिलते। बातों मिले न कोई, बातें करने में से भी साईं नहीं प्राप्त होते। कबीरा सौदा राम सो, कबीर से सौदा करना पड़ता है, राम से सौदा करना पड़ता है। कैसा? सिर बिन कैद न होए, विनम्रता का उनका कहना है। कबीर जी कहते हैं कि कबीर जी का कहना है ईश्वर अथवा प्रेम। ईश्वर का मतलब होता है प्रेम, प्रेम का मतलब होता है मोक्ष। सहज ही प्राप्त नहीं होता, ना ही बड़ी बड़ी बातें करने से प्राप्त होता है। ईश्वर राम को पाने के लिए, ईश्वर का मतलब राम को पाने के लिए उसके साथ सिर का मतलब विनम्रता और अहंकार का त्याग देने का सौदा करना पड़ता है। बिना सिर दिए यानी कि बिना विनम्रता से अपने अंदर का अहंकार निकालने के बिना आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। बिना सिर दिए वो मुझे नहीं मिलेगा। यह प्रेम किस खेत में नहीं उपजता। प्रेम पाने के लिए ये नम्रता चाहिए। प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रेम अपने आप हो जाता है, मिल जाता है। क्योंकि प्रेम के बीज किसी खेत में बोए नहीं जाते, और उन बोए हुए प्रेम के बीज से कोई प्यार, प्रेम की फसल नहीं उगती। और फसल के रूप में अगर प्रेम मिल जाता तो हाट का मतलब बाजार में बिक जाता। इसलिए वो कहते ये प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर जो भी कोई इसे चाहेगा। अगर प्रेम बाजार में बिकता तो कोई भी खरीद सकता था, कोई बेच सकता। वो इसे चाहेगा, वो पालेगा। वो राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक ही शर्त माननी होगी। वो शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले। मतलब प्रेम वही प्राप्त कर सकता है, वही पा सकता है जो नम्रता का गुण
धारण कर लेता है, नम्रता से रहता है, विनम्रता से रहता है, अहंकार को दूर करता है। उस कायर की यहाँ दाल नहीं जलेगी। दाल नहीं जलेगी मतलब सफल नहीं होना। हरि से यानी कि भगवान ईश्वर से, हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। ये उनका कहना है कि भगवान आपको आगे आकर मिलेंगे। हिम्मत करो, अहंकार दूर करो, तभी। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। कुंजी का मतलब चाबी। कौन सा हथियार है विश्वास? प्रेम निर्माण करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्रेम पाने के लिए विश्वास। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं, वो विश्वास। दोहे के माध्यम से कैसे समझाते कबीर जी हमें? प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम ऐसी फसल के रूप में नहीं है जो खेत में निपज जाते हैं बीज बोने पर, और प्रेम ऐसी भी चीज नहीं जो हाट यानी कि बाजार में हम खरीद सकते या बेच सकते। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सूर्य शीश उतारिया, छाड़ी तन की आस। आगे थे हरी मुल्किया, आवत देखा दास। यहाँ प्रेम का मतलब ईश्वर, हाट का मतलब बाजार, सिर दे यानी कि अभिमान त्यागना, अहंकार त्यागना, छाड़ी यानी कि छोड़ देना, दास यानी कि भक्त, भक्त सेवक। यहाँ हमें कबीर जी समझाना चाहते हैं कि प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता और ना ही वो बाजार की बिकाऊ चीज है जो खरीदी जाए। प्रेम पाना पड़ता है, प्रेम मिलता नहीं, उसे मिलाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप पा जाता है। प्रेम दोनों के लिए समान भाव है, और राजा हो या प्रजा हो। जो विनम्र बनता है उसे प्रेम मतलब भगवान अपने आप प्राप्त होता है। भगवान प्राप्त करने के लिए भटकने की, भगवान को यहाँ वहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे अपने आप प्रेम ईश्वर की प्राप्ति होती है। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी कभी भगवान को पाने के लिए लोग अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से भक्ति करते। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित यानी कि गिरना, पापिता का भाव नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य का मतलब होता है दीनता, निर्धनता, गरीबी में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा नशा वाला से मतवाला बना हुआ था, वो ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। उनका कहना यही है, मदिरा नशा वाला प्रेम पाने के लिए तुम्हें पागल जैसे यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। खाली विश्वास रखो, अपने अंदर ही, अपने भीतर ही भगवान है, प्रेम का रूप है। उसे मतवाला बनकर जिंदगी जीने से अपने आप मिल जाता है, गुण अपने आप अच्छे आपके अंदर आ जाते हैं। यहाँ युगावतरी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। कौन? कबीर। और युग प्रवर्तन है परिवर्तन करने वाले की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, यानी कि मौजूद थी किनमें? कबीर जी में। इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके, युग को बदल सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है। कबीर जी का व्यक्तित्व कैसा है, इसे एक वाक्य में बता सकते। वे कैसे? कबीर जी कैसे थे? वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त मौला का मतलब अपनी मर्जी से मत वाले तरीके से जीने वाले, किसी भी बात की चिंता न करते हुए जीने वाले, वो होते मस्त मौला। और सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह थे, किसी बात की चिंता नहीं करते, दृढ़ थे, पक्का निर्णय, पक्का सोचने वाले, उग्र यानी कि तीव्र, प्रचंड तीव्र स्वभाव के, और कुसुमादपी मतलब होता है फूल जैसे कोमल, वज्रादपी कठोर, वज्र एकता की वज्र होती ना, हाथों की मुठ, उस तरह से वज्रूपी हैं। वो इंद्र का शस्त्र, उसे कहते वज्र, बहुत बड़ा आघात करने वाला वज्र।
वो कहते हैं वो समाज पर, अंधश्रद्धा पर, लोगों की कुरीतियाँ, बुरी रीतियाँ पर प्रहार करने वाले संत कबीर थे। उन्हें अपने विचारों को लोगों के कहने से, लोगों के डर से, लोग क्या कहेंगे, इस भावना से नहीं बदला। यहाँ पर एक पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के अंत में प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को हल करें और 200 पन्ने की रजिस्टर में लिख कर रखें। धन्यवाद।